हरिओम प्रणाम। पूर्वजों ने, ऋषि मनुष्यों ने ये रिसर्च की तो उनका जो ऐसा मतलब रहा होगा, कन्याकुमारी से नारियल आएगा और वैष्णो देवी पे चढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट के साधन भी नहीं है, उनको कोई इसका विकल्प नहीं मिला। कारण जब ये कन्याकुमारी से चलेगा, वैष्णो देवी तक जाएगा, पूरे भारत के गांव गांव में ये पहुंच जाएगा। हमारे पूर्वजों की ये देन है कि आज ये हमारे भारत के हर भाग में उपलब्ध है। कारण पूजा, स्वास्थ्य के लिए हम नहीं ढूंढेंगे, पूजा के लिए ढूंढेंगे। उनका मतलब था कि ये नारियल हर रसोई में जाना चाहिए, हमने इसको पूजा तक रख लिया, रसोई में नहीं लेकर गए। अगर एक परिवार में रोज एक नारियल टूट जाए सुबह और एक दिन में इस्तेमाल हो जाए, उस परिवार के अंदर किसी किस्म की आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन की कमी नहीं होने वाली है और इसकी कीमत आधा किलो दूध जितनी है। इसलिए घी तेल जो रिफाइंड आप यूज कर रहे हैं उसको छोड़ के इसको इस्तेमाल कीजिए। फिर भी अगर करना पड़े तो सरसों, मूंगफली या तिल का तेल अपना निकलवा के इस्तेमाल कीजिए। अगला गलत पदार्थ, डिब्बा बंद, बोतल बंद, पैकेट बंद, होटलों का, ढाबों का, रेस्टोरेंटों का, बाजार का खाना नहीं खाना। ठीक है, होटलों का, ढाबों का, रेस्टोरेंटों का, बाजार का खाना नहीं खाना। इस खाने के अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो लंबी देर तक सुरक्षित रखा जा सके। बाजार के खाने के अंदर रंग होते हैं ताकि हमें देखने में सुंदर लगे और हम पैसे दे दें। हम ऑरेंज कुल्फी खाते हैं, 2 चुस्कियां लेते ही मुंह ऑरेंज रंग का हो जाता है। 1 दर्जन ऑरेंज खाने के बाद भी मुंह ऑरेंज रंग का नहीं होता। जरा सोचिए, कभी सोचा है क्या? अगर हम कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं, दुकानदार क्या बोलता है, कौन कौन सा फ्लेवर दूं? वो हमें ये कहना चाहता है कि इसके अंदर ऑरेंज का फ्लेवर है, ऑरेंज नहीं। आप फ्लेवर के पैसे देके जा रहे हो। किसी पदार्थ का नाम रखने से वो नहीं हो जाता। हमारे केसर के लड्डुओं में केसर है क्या? केसर का रंग है। हमारी गुलाब जामुन में ना गुलाब है ना जामुन। हम गाड़ी को ठीक कराते हैं, मरम्मत कराते हैं, उसमें असली पुर्जे डलवाते हैं और गाड़ी मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार घूम के आ जाती है, कहीं भी नहीं रुकती। शरीर कहीं भी हमारा साथ छोड़ जाता है क्योंकि इसके अंदर नकली भोजन डालते हैं। डिब्बा बंद, बोतल बंद, पैकेट बंद, होटलों का, ढाबों का, रेस्टोरेंटों का, बाजार का खाना नहीं खाना। बहुत जरूरी जानकारी आगे के प्रोग्रामों के लिए रखी गई है। एक एक मिनट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपका समय नष्ट ना हो। इस आंदोलन को घर घर पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। इसी मदद के रूप में आज हमारे बीच में पंजाबी बाग से विष्णु सहाय गुप्ता जी आए हुए हैं, जयदेव पार्क से। 2 मिनट का समय इनको दूंगा। ये उम्र में काफ़ी बड़े हैं मेरे से, मेरे गुरुदेव जी के शिष्य हैं, मेरे गुरु भाई हैं। हाँ भाई साहब, नमस्कार भाई साहब, बहनों और भाइयों। मैं 15 साल पहले, 15-16 साल पहले इतना बीमार हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। तो हाँ, डॉक्टर ने जवाब दे दिया मेरे को। जवाब देने के बाद तो फिर मैं अपने घर पे बुलाया डॉक्टर, एलोपैथी वाला डॉक्टर अग्रसर महाराज में दाखिल था 15-20 दिन। उसके बाद जो डॉक्टर आते हैं भैया, जितनी भी हम लोगों ने दवाइयाँ खाई हैं सब ये साइड इफेक्ट, आँखों दिखना कम हो गया, कानों सुनना कम हो गया और पैदल चलना जरा से दूर भी नहीं। ठीक है भैया। फिर हमारे स्वामी जी नाथन जी थे, इनके हम शरण गए, आहिस्ता आहिस्ता करके भैया बुलाया उनको, तो फिर आहिस्ता हम इसके अंदर आ गए। तो जब से मैंने आज तक कोई दवाई नहीं खाई और मैं बगैर दवाइयों के, इस उम्र में उम्र इस टाइम 80 साल के करीब हो गई है, 1-2 दिन बिना कम है। तो मैं तो ये सोचता हूँ जितनी भी हम
नेचर की सेवा करें, भगवान के फूलों की सेवा करें, उतना ही शरीर के अंदर आनंद आएगा। क्योंकि हमारा अमानत में शरीर मिला हुआ है। जितने हम इस शरीर के ये फूल हैं भगवान के, जितने भी हम बैठे हैं, ये संसार बना हुआ है, इनकी सेवा करने में हमारा हर्ष क्या है? सब ये अमानत का शरीर दिया हुआ है, पैसा सब कुछ अमानत का दिया हुआ। क्यों नहीं हम इनकी सेवा करने में क्या परेशानी है हम लोगों को? इसमें आनंद आएगा। आनंद आने के साथ साथ हम भी इसमें लगे रहते हैं। हम भी ज़्यादा बार पंचायत बाग पर रहता हूँ, हमें जो कहा भैया आना, मैं आ जाता हूँ कभी, और नहीं पर जैसे मिलता है वैसे चीज दराव इस टाइम आता नहीं मेरे पास, शाम को आता है, इस बात से मैं आकर चला जाता हूँ। हम तो आप लोगों से यही करेंगे भैया, दवाइयाँ जितनी कम से कम खाओगे उतना ही आनंद है, और कोई परेशानी नहीं आएगी हम लोगों को। फिर थोड़े 1-2 दिन के लिए आएगी, ठीक है। ये हमारे घर में भी बच्चे नहीं मानते थे। एक बच्चे 5-6 साल का था हमारा बच्चा, तो वो बोला हम पापा हम ये कर लो भैया, नहीं हमारा मानो बा। उसको 2 दिन में 104 बुखार उतार दिया। क्यों? मेहनत करनी पड़ती है इसमें, बस थोड़ा विश्वास भी करना पड़ेगा। धन्यवाद आपने इस बात में। नेचुरल लाइफस्टाइल इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह के आप लोगों में से सहयोग हमारे पास आता है, और हर व्यक्ति अपने भाव प्रकट करना चाहता है। जिन लोगों को इससे लाभ हो जाता है, जिनके अंदर से जो आवाज़ आती है कि ये प्रोग्राम घर घर तक पहुंचना चाहिए, वो अपने तरीके से अपने भाव को प्रकट करना चाहते हैं। मैंने जब पहली दफ़ा अपने गुरुदेव जी को सुना था तो मेरे अंदर से जो आवाज़ आई थी, मेरे को नहीं पता था कि मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, इस लेवल तक इसको संभालना पड़ेगा ये पूरा प्रोग्राम। बिल्कुल भी सपने में भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन पहले दिन अंदर से जो आवाज़ आई थी कि ये व्यक्ति जो बात कह रहे हैं, इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत है। जैसे बच्चा जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर होता है, उसी सब्जेक्ट में हम उसकी ट्यूशन रखते हैं। मेरे अंदर से जो आवाज़ आई थी कि हमारा समाज, हमारा देश इस सब्जेक्ट में कमज़ोर है और इस सब्जेक्ट में सहयोग करने की ज़रूरत है। गीता में भगवान ने निष्काम कर्म योग, भगवत प्राप्ति का, भगवान को प्राप्ति का स्वतंत्र मार्ग बताया है। बिना स्वार्थ के सेवा करना भी भगवान को प्राप्त करने का एक मार्ग बताया गया है, और वो स्वतंत्र है। बाकी के जो भी ज्ञान योग, भक्ति योग बताए गए हैं, उनको अपना के या तीनों को अपना के हम आगे बढ़ सकते हैं। मतलब ये बिना स्वार्थ के सेवा करना भी भगवान की भक्ति से, पूजा से, उपासना से कहीं भी कम नहीं है। इसको कम मत अंकें। तो संजीव गुप्ता जी इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए अपने भाव प्रकट करना चाहते हैं। हर व्यक्ति अपने भाव से बोलता है, और हर व्यक्ति को जो भी इसको समर्थन देना चाहता है, हम समय देते हैं। अच्छी चीज की मार्केटिंग नहीं होती, बुरी चीज, अपने दारू की देखो कितनी मार्केटिंग हो रही है, लेकिन दूध की मार्केटिंग कोई नहीं कर रहा है। आज दारू की दुकान पे देख लो, दुनिया भर का बोर्ड लगा होगा, दूध वाला कहां बैठा है किसी को नहीं पता। अच्छी चीज की भी हम लोग मार्केटिंग करें। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जो मोहन गुप्ता जी आपके सामने अभी कह रहे हैं, आज हम सब लोग, मैं आपको कुछ ऐसे विचार दूंगा कि मोहन गुप्ता जी आपके साथ आपके घर चले जाएं। जब मोहन गुप्ता जी आपके घर में जाके बैठ गए, फिर कोई बीमार रहेगा क्या? हैं जी? इसके लिए करना क्या हमें? ये सीडी है, ये मोहन गुप्ता जी की आवाज है इसके अंदर में। मोहन गुप्ता जी हमें आवाज से, जो उनके विचार है उससे प्यारे हैं। ये सीडी हम सभी लोग अपने अपने घर में ले जाएं। मोहन गुप्ता जी को नहीं टोक सकते कि अभी आपने क्या कहा था, फिर से बताओ, लेकिन सीडी को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब जब ये सीडी हमारे पास रहेगी तो मोहन गुप्ता जी हमारे घर में विराजमान हो गए। जब हमें दिल करे कि पट्टी कैसे बांधनी है, कैसे क्या चीज करनी है, इस जोड़ के दर्द में क्या करना है, तो ये सारी चीजें सीडी में है। और मैंने विशेष आग्रह करके ये सीडी का 10 सीडी का सेट एक 150 रुपए में तैयार करवाया है। ये 25 रुपए की सीडी है वैसे तो। मैंने कहा साहब ऐसा है कि एक आदमी से जुड़े हुए कम से कम 10 लोग होते हैं।
जो कि उसके अपने क्लोज 10 लोग होते हैं। तो आज एक 150 रुपए की बहुत ज़्यादा कोई नहीं, अपने लोगों को जाइए अब और आप ये 10 लोगों को ये सीडी दे दीजिए। ये सीडी सिर्फ देनी नहीं है, उनका नाम और नंबर भी लिख लो, क्योंकि फ्री में दी हुई चीज़ की कोई कदर नहीं करता। आप उनको पूछो भैया वो सीडी सुनी थी, आप बोलेंगे सुनी थी, तो थोड़ा 2 सवाल कर लो उनसे। अगर आपके 2 लोग भी जानकार ठीक हो गए तो आपका जीवन सफल हो गया। इस काम को हमें सब लोगों को मिलकर करना है। और ये सीडी जो है वो मेमोरी कार्ड में लोड भी हो जाती है। हर किसी के पास फोन है आजकल, उसके अंदर मेमोरी कार्ड है। जब आपका दिल करे, बस में, गाड़ी में, आप गाड़ी में जा रहे हो, भजन लगा लिए, गाने लगा लिए, उसकी जगह सीडी लगाते हो, सुनते हो चले जाओ। रोज आधा घंटा भी सुन लो, 10 मिनट सुन लो, क्या बुराई क्या है इसके अंदर में। तो ये बात से मेरी आप सहमत है, ये हो सकता है क्या? आपको मैं बता दूं, अभी मेरे मित्र के बच्चे की शादी थी, शादी के कार्ड के साथ में उन्होंने सीडी दी है। शादी के कार्ड के साथ में। आज के टाइम में शादी का एक कार्ड 100 रुपए का बनता है, 80-100 रुपए का कार्ड बनता है, 15 रुपए की सीडी। उसने मेरे को बताया यार ये उतना ही तुमने गड़बड़ कर दिया। क्यों? वो लोग आजकल बोलते हैं यार वो अपने बबलू अपने बच्चे की शादी वाली सीडी दे दो। अब वो सीडी जो है शादी वाली सीडी हो गई। अब कार्ड शादी खत्म होने के अगले दिन फेंक जाता है, लेकिन सीडी जो है वो जिस घर में पहुंची उस घर में उन्होंने निरोग की वो चीज दे दी, ताकि उसकी शादी भी याद रही और एक अच्छा काम भी उनके घर में पहुंच गया। दूसरी चीज का नाम दूसरी चीज, ये बात आपको समझ में आ रही है मैं कह रहा हूं? क्योंकि मैं मार्केटिंग का आदमी, मैं जानता हूं मार्केटिंग है। आज मुश्किल क्या है, जब हम हंसते हैं ना तो मुंह पे हाथ रख लेते हैं, और जब गाली देते हैं तो मुंह फाड़ फाड़ के देते हैं। ये प्रॉब्लम है। अमीर आदमी के बच्चे हैं 2, गरीब आदमी के बच्चे हैं 9। फैल क्या रहा है दुनिया में? हम माला फेरते हैं तो छुपा लेते हैं, और डिस्को करते हैं तो चौराहे पे करते हैं, तो सारे काम तो उल्टे कर रहे हैं। तो अब हमें अच्छाई की भी मार्केटिंग करनी है, करेंगे आप सभी लोग। दूसरी चीज ये है कि ये एक पुस्तक है, जो अपनी ये पुस्तक स्वास्थ्य सार 10 रुपए में मिलती है यहां से। अगर आप ये 25 किताबों का सेट लेते हैं तो ये 200 रुपए में मिलता है। ये पुस्तक ऐसी है, इसको आप जेब में भी रख लीजिए, कहीं भी चलते टाइम पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आए फिर से दोबारा पलट के पढ़ लीजिए। तो मैं जो करता हूं, कोई कुछ भी कहे, मैं अच्छी चीज की मार्केटिंग करता हूं, और आप सबको भी कहता हूं दुनिया में जो अच्छा दिखे उसकी आप मार्केटिंग करो। आज लोग दान करते हैं लेकिन चर्चा नहीं करते। क्यों नहीं करते? करो। मैंने दान किया, तुम भी करो। हम क्यों शर्माते हैं दान देने में? जब बुरे लोग बुराई करने में नहीं शर्मा रहे हैं तो अच्छे लोगों को भी अब खुल के मैदान में आना पड़ेगा, तब जाके कहीं हमारा देश स्वस्थ भारत और स्वस्थ भारत, स्वदेशी भारत कहलाएगा। धन्यवाद। मेरा आप सबसे कहना था। हमारे बीच में बहन सुशीला बांसल जी हैं। ये कितने महीने पहले अपने संपर्क में आई थी? 3 महीने पहले फरवरी में कैंप लगा था। आप ही आके बताइए इनसे, इनको 3 महीने में जो लाभ हुआ सुनिए। कल मेरे को मिली थी, मैंने बोला आप माइक पे आके बोलना ताकि औरों को प्रोत्साहन मिले। मैं 3-4 महीने पहले इनका अटेंड किया शिविर फरवरी में, और मैं इतनी परेशान थी कि 4 महीने के अंदर 6-7 डॉक्टर चेंज कर चुकी थी, और मैं रोती थी कि मैं ठीक नहीं होंगी, कोई कहता कैंसर हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा। और मैंने उस टाइम सोचा कि मैंने ऑपरेशन होना ही है, और मैं पूजा कर रही थी और 81 का व्रत था मेरा। अगले दिन मैंने अटेंड करा कि मेरे को ऑपरेशन करा दो, मैं बहुत परेशान हूँ हस्बैंड को, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब देवर का चांचक फ़ोन आया, आप मोहन गुप्ता के पास जाओ। इनका शिविर 24 सेक्टर में लगा हुआ था, और मैंने 3 क्लास ली। वो दिन के बाद अब मैं बताने से ही आज आई और कल आई हूँ। मैंने इनकी बात बताने से कोई अटेंड नहीं है, सारी चीज़ें इनकी सुनी और बुक लेके गई 100 रुपये की, और पढ़ा। उसके बाद मेरे देखो नॉर्मल रिपोर्ट आई है। मेरा लेड्स प्रॉब्लम थी, 14 mm का था मेरा, अब वो मैंने 15 दिन पहले कराया, अब 2 mm का आ गया। अब भाई मेरी बहू गई दिखाने डॉक्टर के, उन्होंने कहा जी अब ऑपरेशन होना नहीं है, बोले अब नॉर्मल है आपको, अब घर में जाओ। आपने ये कैसे किया? हम मोहन गुप्ता के पास गए थे, ऐसे उन्होंने बताया। धन्यवाद जी, मेरा बहुत ठीक हुआ। आपने क्या किया वो बताइए। बस मैंने सुबह ये नारियल जूस लेती हूँ, 12-1 बजे बाद सैलडी लेती हूँ, और दोपहर में फिर अपना जूस ले लेती हूँ। शाम को 2 बजे मैं दोपहर रोटी नहीं खाती, मैं 6-7 बजे के बीच में अपना खाना खाती हूँ जी।
तो तोरी घिया लौकी बस टिंडे यही खाती हूँ। उससे मेरा 3 महीने के अंदर 8 किलो वेट कम हो गया मेरा, और उसके बाद सही चलती हूँ जी। मेरा घुटने में प्रॉब्लम थी, डिस्क मतलब गैप आया हुआ था जी। अब मैं भागती हूँ, दौड़ती हूँ, सब काम करती हूँ घर का। बहू मेरी काम नहीं कर पाती जितना मैं कर लेती हूँ। कहती है मम्मी आप कहते कैसे कर लेते हो, आप उठ लेते हो, वो आलस करती हूँ, उतना वो उठती है, मैं सबसे पहले करके बैठ जाती हूँ। हाँ जरूर जरूर जी, धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं, आप भी अपने जीवन के अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन क्या है, हम हाथ खड़े करने में पीछे रहते हैं। बस जब तक अगर हम टस से मस होने वाले नहीं हैं तो कोई फायदा नहीं होना वाले। कल एक बहन जी मिली थी, वो कहने लगी, मैं क्या करते क्या हो जो मेरी बात सुनते हो, करते क्या हो? कहने लगी करने की बात मत पूछो, मेरे को आप बोलते बहुत अच्छे लगते हो। मेरे बोल सुनने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो करने से फायदा होने वाला है। तो अगर सुनने तक सही सीमित रह गए तो बात नहीं बनेगी। इसको करिए 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 करिए। अंत में 3 तरह की रसोई, एक है भगवान की रसोई, और दूसरी है इंसान की रसोई, और तीसरी है शैतान की रसोई। जो फल और सब्जियां खेतों में पकती हैं वो भगवान की रसोई में पकती हैं। उसको सूर्य भगवान मीठी मीठी आंच पे तपाते हैं, वायु भगवान लोरी दे दे के खिलाते हैं, चंद्रमा दिव्य औषधियाँ देता है, जल रस देता है, पृथ्वी खनिज पदार्थ देती है। जो भगवान की रसोई का खाएंगे वो भगवान जैसे हो जाएंगे। भगवान सुंदरियवान हैं, भगवान शक्तिवान हैं, भगवान दवाई नहीं खाते, भगवान रोगी नहीं होते। दूसरी है इंसान की रसोई। जो इंसान की रसोई को जैसा भोजन आपको आज मिल रहा है इस तरीके से खाएं, सब्जियों के स्वाद को नष्ट कर करके ना खाएं, और भगवान को भोग लगा के खाएं, भगवान का नाम लेते लेते बना के खाएं, टीवी सीरियल देखते देखते ना बनाएं, वो भी स्वस्थ रह सकते हैं। तीसरी है शैतान की रसोई। डिब्बा बंद, बोतल बंद, पैकेट बंद, होटलों का, ढाबों का, हलवाई की दुकान का, बाजार का पका हुआ खाना शैतान की रसोई का खाना है। भगवान की रसोई का खाएंगे तो भगवान हो जाएंगे, इंसान की रसोई का खाएंगे तो इंसान हो जाएंगे, शैतान की रसोई का खाएंगे तो शैतान हो जाएंगे। फैसला आपके हाथ में है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए हमारी पुस्तकों इत्यादि का अध्ययन करें एवं परामर्श हेतु प्रत्येक रविवार प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक हमारी निशुल्क कक्षा में भाग लें। निशुल्क शिविरों के आयोजन करवाने हेतु एवं अन्य सामग्री, पेट की पट्टी, DVD, MP3, एनीमा, स्पाइनल बाथ टब इत्यादि के लिए संपर्क करें। हमारा पता है नेचुरल लाइफस्टाइल, H32/22, सेक्टर 3, रोहिणी, नियर विश्राम चौक, दिल्ली 110085। हमारे फोन नंबर हैं 01127510771, 099537222272।